हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे आज हम मैन मेड मटेरियल चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हमें दिया है प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। वी नो दैट प्लास्टिक कॉजेस पोल्यूशन। प्लास्टिक की वजह से पोल्यूशन होता है। हाउ मेनी प्लास्टिक बैग कैरी बैग्स आर ब्रॉड इन योर होम इन अ डे। आपको पता है कि हमारे घर में हर रोज़ कितने कैरी बैग्स में कुछ ना कुछ लाया जाता है। व्हाट हैपन्स टू दोज लेटर ऑन। उसका इस्तेमाल करके हम उस कैरी बैग का क्या करते हैं। हाउ आर द यूज अप एंड थ्रोन अवे कैरी बैग्स। हम उसका इस्तेमाल करके उसे फेंक देते हैं। वाटर बॉटल्स, मिल्क बैग्स, इन सब चीज़ों का रिसाइकलिंग हो सकता है क्या, इसके बारे में हम कुछ नहीं करते हैं। सम मटेरियल्स आर नेचुरली डिग्रेडेड। मटेरियल्स जो होते हैं, जो भी हमारे घर में ऑब्जेक्ट्स आता है, मतलब वेजिटेबल्स लाते हैं हम या कोई पैकिंग मटेरियल होता है, तो वो ख़त्म हो सकता है, मतलब नेचुरली वो डिग्रेड हो सकता है क्या, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। सम मटेरियल्स आर नेचुरली डिग्रेडेड, दे आर कॉल्ड एज डिग्रेडेड मटेरियल्स, वाइल सम मटेरियल्स डू नॉट डिग्रेड मतलब ख़त्म नहीं होते नेचुरली, उसे बोलते हैं नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स। फ्रॉम द गिवन नेक्स्ट पेज में हमें दिया हुआ है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स जो होते हैं वो 1-2 वीक में डिग्रेड हो जाते हैं। सो हियर यहाँ पे दिया हुआ है टाइप ऑफ मटेरियल दैट इज डिग्रेडेबल। कॉटन क्लॉथ 1 ईयर में डिग्रेड हो जाते हैं। वुड 10 to 15 ईयर्स में डिग्रेड हो जाते हैं। पर प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर में भी डिग्रेड नहीं होती, उसे इसलिए उसे कहा जाता है नॉन डिग्रेडेबल। Plastic is a non-degradable material, hence it causes pollution, environmental pollution. Environmental pollution अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वी कैन यूज ऑप्शन फॉर प्लास्टिक्स। We should option for items made up of degradable materials instead of plastic. प्लास्टिक के ऑप्शन में हमें दूसरे कोई ऑप्शन मिलता है तो उसके बारे में हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे पेपर बैग होते हैं, क्लॉथ बैग्स होते हैं या जूट बैग्स होते हैं, और कैरी बैग की वजह ऑप्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन योर हाउस, दोज कैन बी मेड अप ऑफ डिग्रेडेबल मटेरियल्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। हमारे घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स आइटम्स हम यूज़ करते हैं वो डिग्रेडेबल है क्या, उसके बारे में हमें उसकी लिस्ट हमें बनानी है। वेयर वी कैन यू कैन यूज़ डिस्कस इन योर क्लासरूम। हमारे घर में जो भी ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं उसके बारे में हम क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हैं। Our next topic is thermocol. A new easily breakable item brought at your home is usually packed in a box. जो भी नई चीज़ें हमारे घर में आती है वो पैकिंग के साथ आती है, और वहाँ पे पैकिंग मटेरियल जो होता है उसे थर्माकोल कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिक सो एज टू प्रिवेंट दैट आइटम ब्रेकिंग व्हाइल हैंडलिंग द बॉक्स। इसकी वजह से वो जो भी आइटम हम लाते हैं घर पे वो ब्रेक नहीं होता है और हैंडलिंग में इजी होता है। इट इज़ ऑलवेज पैक इन वन मोर रैपिंग, यूजुअली दैट रैपिंग इज ऑफ थर्माकोल। समझो हमने रेफ्रिजरेटर घर पे लाया, तो रेफ्रिजरेटर के बाजू में
थर्माकोल यूज़ किया जाता है। नाउ अ डे द प्लेट्स इन यूज इन मास फीस्ट आर ऑल्सो मेड अप ऑफ थर्माकोल। समझो हम शादी में गए तो वहाँ पे जिस प्लेट में हमें खाना मिलता है वो भी थर्माकोल के ही बनाए होते हैं। थर्माकोल इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल कॉल्ड पॉलीस्टाइरीन। थर्माकोल पॉलीस्टाइरीन से बनाया हुआ है। इट ट्रांसफर्स इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग एट मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड रिटर्न्स टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग। ट्रांसपोर्ट उसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना आता है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को वो लिक्विड में ट्रांसफ़र हो जाता है एंड रिटर्न्स टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग। ड्यू टू दिस वी कैन यूज थर्माकोल इन एनी शेप। बीइंग अ गुड शॉक ऑब्जर्व करता है, सो इट इज़ यूज इन पैकिंग ऑफ डेलिकेट आइटम्स। पैकिंग के लिए उसका यूज़ इस्तेमाल होता है। Adverse effects of excessive use of thermocol on environment and human। एक्सेस यूज़ की वजह से थर्माकोल की वजह से ह्यूमन और एनवायरनमेंट में क्या असर होता है उसके बारे में हम देखेंगे। बीइंग अ carcinogenic ingredients in styrene, the person in contact with thermocol for long duration may have possibility of blood cancer। जो भी आदमी थर्माकोल के कांटेक्ट में लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, मतलब फैक्ट्री में काम करता है थर्माकोल या थर्माकोल की पैकिंग में उसका हर रोज़ का काम है, तो उसे ब्लड कैंसर लाइक ल्यूकेमिया और लिम्फोमा भी हो सकता है। थर्माकोल इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इट टेक्स लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ थर्माकोल। उसका नेचुरल डिग्रेडेशन के लिए हजारों साल लगते हैं। हेंस मेनी पीपल ऑप्शन फॉर डिस्ट्रॉइंग इट बाय बर्निंग। कोई लोग क्या करते हैं, उसे जला देते हैं। हाउ एवर इट इज स्टिल मोर hazardous मेथड एज इट रिलीजेस पॉइजनस गैसेस। उसके बर्निंग के बाद थर्माकोल को बर्निंग किया तो उससे पॉइजनस गैसेस एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं। इन मास गैदरिंग्स प्लेट्स एंड कप्स, जो भी हमारे फंक्शन होते हैं उस फंक्शन में प्लेट्स या कप्स जिसमें हम खाना खाते हैं, ग्लास पानी पीते हैं, वो सब प्लास्टिक के बनाए होते हैं, थर्माकोल के बनाए होते हैं। यूज टू ऑफर द फूड वाटर टी आर मेड अप ऑफ थर्माकोल। इट अफेक्ट्स द हेल्थ। उसकी वजह से हमारी हेल्थ पे असर होता है। इफ़ द फूड केप्ट इन थर्माकोल इज रीहीटेड, समझो जो फूड थर्माकोल में रखा हुआ है और हम उसे रीयूज़ के लिए रीहीट करते हैं तो स्टायरीन में डिजॉल्व इन दैट फूड। ड्यू टू दिस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। उसकी वजह से हमें हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकता है, क्योंकि वो जो खाना है वो हम रीयूज़ करते हैं, मतलब उसे हीटिंग करके फिर उसे खाते हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इफेक्ट ऑन पर्सन वर्किंग इन थर्माकोल फैक्ट्री। जो भी आदमी थर्माकोल फैक्ट्री में काम करता है उसके हेल्थ पर क्या असर होता है थर्माकोल का। देखिए, पर्सन स्टेइंग इन कांटेक्ट विथ थर्माकोल फॉर लॉन्ग टर्म
may develop the problems of eyes, respiratory system, skin, digestive system, etc. उसके आइज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है. प्रेग्नेंट वुमन में फेस द मिसकैरेज, प्रेग्नेंट वुमन का भी मिसकैरेज हो सकता है. लिक्विड स्टायरिन में कॉज स्किन बर्न्स, लिक्विड स्टायरिन जो होता है जिसके कारण थर्मोकॉल बनता है वो स्किन बर्न कर सकता है.